स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। हम कहाँ थे पिछले लेक्चर में? हमने देखा था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बट फर्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया है वो जनरल क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है जरा पढ़िए। फाइंड 3 numbers in GP। आपको 3 numbers फाइंड करना है जीपी में। whose sum is 52। उनका सम कितना दे रखा है? 52 दे रखा है। and the sum of whose products in pairs is 624। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं दिया है। कैसे पता चलेगा सर हमें कि इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लेना है या नॉर्मल टर्म्स लेना है? ठीक है, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? सम दे रखा है। यहाँ भी सम दे रखा है और यहाँ भी सम दे रखा है। अगर सीधा सीधा प्रोडक्ट दे रखा होता तो हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लेते, उसमें इजी हो जाता प्रोडक्ट वाले केस में। बट ऐसा गिवन नहीं है, तो हम नंबर्स नॉर्मल नंबर्स ही लेंगे। 3 टर्म्स लेंगे, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब उन्होंने क्या दे रखा हमें? फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 52। इनका सम हमें दे रखा है ए आर और ए आर स्क्वायर का जो सम है वो कितना है? 52 है। इसको एक स्टेप और हम सॉल्व करें तो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है और हमें मिल रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर, टोटल कितना है? 52। इसे हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड द सम ऑफ whose प्रोडक्ट्स इन पेयर्स इज 624। अब इनके पेयर के फॉर्म में जो प्रोडक्ट है उनका सम आपको दे रखा है 624। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू ए आर करेंगे आप, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर करेंगे आप, ए आर स्क्वायर इंटू ए करेंगे आप। तो जो टोटल सम आ रहा है पेयर के फॉर्म में, पेयर मतलब यहाँ पर क्या है? ए बी, बी सी और सी ए। तो इनका जो सम है वो आपको दे रखा है 624 है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। तो ऐसा यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए आप। कॉमन क्या आ रहा है? 624। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन हमने लिया ए स्क्वायर, कॉमन लिया। अंदर क्या बचेगा जरा देखिए, ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर आर। तो यहाँ तो बचेगा, यहाँ बचेगा कितना? 1 बच रहा है। और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ पर कितना बचेगा? आर बचेगा, इज इक्वल टू 624। ए स्क्वायर आर बाहर है और अंदर हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर, टोटल 624। ये हो गई है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करें हम? अब अगर हम सेकंड में फर्स्ट डिवाइड कर दें, सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो मे बी कुछ टर्म कैंसिल हो जाए। ये दिख रहा है ना हमें, ये दोनों, ये जो टर्म है बड़ी टर्म, ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमने सेकंड टर्म में, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड किया। लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगा। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला केस पूरा लिख रहे हैं और राइट हैंड साइड कितना है? 624 अपॉन 52। तो ये कैंसिल हो गया एंड ए भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए आर आ गया है 624 अपॉन 52। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये 2 से कैंसिल करिए, 26 आएगा और यहाँ कितना आ रहा है? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अगेन फिर कैंसिल हो रहा है, 18 आ गया। ठीक है, सॉरी 13 आएगा, 13 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 2 1 जा 2 और 1 रिमेनिंग रहेगा, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, 156 आ गया। मींस ए आर की वैल्यू मिल गई हमें 156 अपॉन 13। ये वैल्यू किसकी मिल गई हमें? ए आर की वैल्यू मिल गई है। तो ए आर मिल गया हमें। हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। तीनों नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो ए आर की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 156। कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल कर दीजिए, 13 बन जा 13, 2 रिमेनिंग रहेगा 26
इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर a की वैल्यू रख दी जाए तो मे भी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो यहाँ से a हमने निकाला 12/r और ये पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको चाहो तो आप इक्वेशन थर्ड दे दो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रखिए आप क्या रखेंगे, a की जगह 12/r, तो यहाँ रख दिया हमने 12/r 1 + r + r² = 52। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर रफ कर दे रहे हैं इसको। अब समझिए आगे क्या होने वाला है इसमें। इस r कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 से कैंसिल किया, 2 × 6 = 12, यहाँ कितना हो जाएगा 26, और फिर कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 2 × 3 = 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 13। ओके, तो यहाँ पर तो बच रहा है 3/r 1 + r + r² इक्वल में कितना है 13। अब इस r को हम इधर ले जा रहे हैं और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3r और ये कितना हो जाएगा 13r। तो 3r² ऐसा कैसा, यहाँ देखिए 13r इधर आएगा तो 3r पहले से है, 13r माइनस का हो जाएगा, +3 = 0। 3r² यहाँ कितना बचेगा माइनस का 10r बचेगा, +3 = 0। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको। देखिए 3 × 3 मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, ऐड माइनस करने पे -10 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर बनाइए, तो हमें लग गया 9 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिया 9r and r +3 = 0। टोटल करेंगे आप, माइनस का 10r आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9r² आ जाएगा। यहाँ से 3r कॉमन आ रहा है, ये बचेगा r - 3, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा r - 3, r - 3 इज अगेन कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3r - 1 = 0। अब कोई वैल्यू आ रही है क्या, यहाँ से इधर भी रफ कर देते हैं, समझते चलिए ना। क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बट ठीक है, वैल्यूज तो इसमें फाइंड हो जाएंगी और थोड़ा सा जीपी के क्वेश्चन थोड़े से तो लेंथी रहेंगे। अब यहाँ r - 3 0 हो जाएगा या फिर 3r - 1 0 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी। तो दो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आ गई हैं r की। अब हम यहाँ से a निकाल लेते हैं, a कितना था 12/r, इसकी हेल्प से हम a निकाल लेते हैं। ओके, तो इसमें रखिए सबसे पहले हमने r3 रखा केस नंबर 1, तो a कितना आएगा 12/3, 3 × 4 = 12, a आ गया 4। अब इस केस में हम प्रोग्रेशन निकाल लेते हैं, 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। 3 टर्म्स क्या थी, a, ar and ar², तो a हो गया 4 और r, a × r कितना हो जाएगा भाई, 4 × 3 12 हो जाएगा, और ar² कितना हो जाएगा, a 4 r² हो जाएगा 9, 9 × 4 कितना हो जाएगा 36। तो ये 3 टर्म्स हो गई किस केस में, जब r की वैल्यू 3 है एंड a की वैल्यू 4 है। अब सेकेंड केस जब r 1/3 है तो a कितना आएगा, a है 12/r, तो a आएगा 12/1/3, 12 × 3, ये आ गया 36। अब इस बार a की वैल्यू कितनी आ गई है, 36 आ गई है। मतलब ये सेकंड केस है, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। सेकंड केस कब, जब r 1/3 है एंड a आ गया 36। अब आप बताइए 3 टर्म्स क्या होंगी, a ar एंड ar²। ये 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है प्रोग्रेशन की। तो a तो हो गया कितना 36, ar कितना हो जाएगा 36 × 1/3 12 हो जाएगा। ओके, ar² कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 × 1/9, 9 × 4, ठीक है। तो ये आ गए 36, 12 एंड 4। ठीक, आप चाहे तो इसको भी पलट सकते हैं, यहाँ शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगी जब भी +-1 वाले केसेस हो, ठीक है, या यहाँ पर 3 और 1/3 वाले केसेस हो। जैसे कि हमने पढ़ा था एपी में t की वैल्यू आती थी +-, ठीक है, +-
माइनस, और जीपी में आर की वैल्यू आ रही है अगर 3 और 1/3 मतलब रेसिप्रोकल आ रही है उसका, तो उस केस में क्या है आप टर्म्स को पलट सकते हैं। सेकेंड केस के लिए आंसर मिल जाएगा। तो दीज आर 3 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन 36, 12 एंड 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, आप इसे पढ़िए क्वेश्चन को और आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपको सिखाई थी। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, आ गया ना, प्रोडक्ट आ गया भाई, प्रोडक्ट आ गया है ना। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स है उनका प्रोडक्ट कितना है 1000 है। तो अगर यहाँ पर आप टर्म्स मानेंगे ए आर और ए आर स्क्वायर, तो इनका प्रोडक्ट आप करेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से ए क्यूब और आर की पावर 4 आ रहा है 1000, मतलब इससे ना तो ए निकलेगा और ना ही आर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स सिखाई थी वो आपको यहाँ पर यूज करनी है, अप्लाई करनी है। आपको रिमाइंड करा दूं मैं क्या था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, एक बार फिर देख लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जीपी में टर्म सिलेक्ट करनी है 3 टर्म्स, ठीक है, तो आप क्या करते थे जीपी में 3 टर्म्स क्या लेंगे, जीपी में 3 टर्म्स लेंगे ए बाय आर, ए एंड ए आर। ठीक है, ये 3 टर्म्स लेंगे हमेशा जीपी में। इनका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है यहाँ पर आर। ठीक, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको 4 लेनी है 4, तब क्या करेंगे हम, तब ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, ये आप 4 टर्म्स लेंगे। और यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। और जब भी ऑड टर्म लेनी है तो ऑड टर्म लेनी तो बीच में ए तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ ए अपॉन आर ले लिया हमने, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ए आर ले लो और ए आर स्क्वायर ले लो। कॉमन रेशियो आर लेते हैं हम जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड सिलेक्शन करना रहेगा, जब इवन नंबर ऑफ टर्म सिलेक्शन करना रहेगा तो हम कॉमन रेशियो कितना लेते हैं, आर स्क्वायर लेते हैं। कॉमन रेशियो मतलब समझ रहे हो ना, सार्वंतर, हिंदी में सार्वंतर है ना। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लें। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स आर ए बाय आर, ए एंड ए आर, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमने सिलेक्शन किया। यहाँ से दिख रही ना आपको, आ रही समझ में, 3 टर्म सिलेक्शन किया है। हिंदी मीडियम में बता देते हैं हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का यहाँ पर गुणन 1000 है, 1000 है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हमें जो उन्होंने दे रखा है, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1000। ओके, अब इससे क्या होता है, आर से आर कैंसिल हो जाता है और ए क्यूब आ गया 1000। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। तो ए मिल गया हमें यहाँ से 10, 3 से 3 कैंसिल, ए मिल गया 10। तो ये काफी हेल्पफुल हो जाता है जब हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स यहाँ पर यूज करते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकंड टर्म। ठीक है, इसकी जो सेकंड टर्म है उसमें 6 ऐड कर दिया जाए। ओके, बढ़िया। और क्या दे रखा है, 7 एडेड टू इट्स थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है उसमें 7 ऐड करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं करना है ना, मतलब फर्स्ट को ऐसे ही लिख लो। तो फर्स्ट को हमने लिखा है ए अपॉन आर। तो ये जो नई टर्म्स बन गई है तीनों, ये हो जाती हैं एपी में, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में हो जाते हैं अगर हम दूसरे पद में 6 ऐड कर दें और तीसरे पद में 7 ऐड कर दें। तो जो ये टर्म बनी है ये इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एपी में हो जाएंगी। तो एपी में होने का क्या मतलब है, एपी में होने का मतलब ये है इफ ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब ये होता है कि जो सेकंड टर्म है वो ट्वाइस उसका a प्लस सी के इक्वल होगा। या फिर आप बोल सकते हो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या होता है, मीन होता है a एंड c का। तो a प्लस सी बाय 2, यहाँ से हमें मिल जाता है 2b a प्लस सी। तो इस पर स्टार लगा लीजिए यार। ये वाली कंडीशन क्या है आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी AP वाली बात आ जाए कि ए बी सी आर इन AP, देन आपको क्या करना है, 2b को a प्लस सी लिखना है। तो यहाँ पर 2b क्या है, 2b हो जाएगा ये,
सॉल्व करके r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a तो हमारे पास है 10, चलिए 10 रख देंगे, पहले देख लेते हैं क्या हो जाएगा। a + 6 हो रहा है ये, ठीक है, कुछ कैंसिल अभी तो हो नहीं रहा फिलहाल, तो इसमें हमने a की जगह 10 रख दिया 2, और ये a रहा, a की जगह हम कितना रखेंगे 10 + 6 = 10/r + 10r + 7, ठीक है, क्लियर। अब ये कितना हो रहा है, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 + 12 हो जाएगा, या फिर पहले प्लस कर दें, 16 हो गया ये टोटल, 16 × 2 करेंगे 32 हो जाएगा, और ये 7 इधर लेके आएंगे माइनस का 7, 10/r एंड 10r, तो ये कितना बचेगा 25, 10r एंड 10r, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से काम करिए, यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1/r + r बचेगा, और 5 5 = 25, 5 2 = 10, बस इसके अलावा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 2 यहाँ हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, एलसीएम किया, तो 1 + r²/r, इस r के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5r, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 + 2r², तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ साइड में हम लिख ले रहे हैं a की वैल्यू कितनी थी हमारी 10 थी, है ना, लास्ट में जरूरत पड़ेगी हमें, तो रफ कर दे रहे हैं इधर। आगे देखिए इसमें और क्या बन रहा है, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2r² - 5r + 2 = 0, इस 5r को भी हम राइट हैंड साइड ले गए। अब यहाँ पर आप ऐसे फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 4r², और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए -5r। जब 1 का डिफरेंस हो तो आपको पता होगा हम क्या फैक्टर लेते हैं, एक तो 4r ले लेंगे और एक r ले लेंगे, ऐड करेंगे तो 5r आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 2 = 0। यहाँ से क्या आ रहा है 2r आ रहा है, r - 2 बचेगा, यहाँ से -1, r - 2 = 0, अगेन r - 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2r - 1 = 0, r - 2 0 या फिर 2r - 1 0, तो r की वैल्यू मिल गई हमें 2, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1/2, क्लियर। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई, अब हम क्या निकालेंगे, टर्म निकालेंगे, बड़ी इजीली टर्म निकालेंगे हम। तो टर्म क्या थी हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, a/r, a एंड ar, तो आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए। पहला केस जब हम r की जगह 2 रख रहे हैं, एंड सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहीं पे ले लेते हैं सेकंड केस भी, जब r की जगह हम 1/2 रखेंगे, ठीक है, तो a/r यानी कि 10/2 कितना आ गया भाई 5 आ गया, 5, a कितना है 10 है, ओके, और ar कितना हो जाएगा 10 × 2 कितना हो गया भाई 20 हो गया, तो ये these are 3 terms 5 10 and 20, कब जब r आप 2 ले रहे हैं, a तो 10 है। सेकंड वाले केस में क्या होगा, आपको करने की जरूरत नहीं सॉल्व करने की, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 1/2 आ रहा है, तो ये टर्म्स क्या आएगी 20 10 and 5, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन सॉल्व। आप चाहें तो क्रॉस चेक करने के लिए वैल्यूज रख सकते हैं, आपको यही टर्म्स मिलेंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ n टर्म्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखिए किसी गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग, Sn का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। देखिए एपी में तो आपको याद होगा, एपी में क्या होता था फॉर्मूला, Sn का n/2 2a + n - 1 × d, ये होता था, ठीक है एपी में। बट जीपी में क्या होता है फॉर्मूला, जीपी में होता है a r⁴ n - 1/r - 1। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है जब r की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला लगाना होगा लगाना है जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। और सेकंड इसके और में जो लिखा हुआ है वो क्या है, Sn है a 1 - r⁴ n/1 - r, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, जब r < 1 हो। सिमिलरली यहाँ पर ये r < 1 के लिए है, भाई 1 - r और r - 1 से आप समझ जाइएगा, बाकी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अगर लगा भी देंगे फॉर्मूला तो भी आंसर सही आएगा, बट फिर भी जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप लगाएंगे कोई सही फॉर्मूला तो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा और क्वेश्चन गलत भी नहीं माना जाएगा।
तो ये फॉर्मूला आप दोनों याद रख लीजिए। इसमें ए क्या है, ए तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट टर्म है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। एंड आर क्या है, आर है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एस एन क्या दिखा रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पर एल और बढ़ जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, एल तो आप जानते हैं लास्ट टर्म होती है, तो ये लास्ट टर्म है। तो ये था कॉन्सेप्ट सम ऑफ एन टर्म्स का। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 3, 6, 12 and so on. Okay, this is a progression, geometrical progression, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए a कितना है, 3 है, एंड r कितना, r कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 3 2 6, r आ गया यहाँ से 2। तो एस एन में हम वैल्यू रखने वाले हैं, उसके पहले हमें n पता है, n कितना है, 7 है, तो हम n 7 रख देते ना, मींस हमें s7 फाइंड करना है, सम ऑफ 7 टर्म्स। a कितना है, 3 है, r कितना है, 2 है, 2 की पावर n, तो n की जगह हमें क्या लिखना है, n की जगह लिखना है 7 लिखना है, माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो s7 कितना आएगा, 3 इंटू 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, यानी कि 128 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो s7 देखिए कितना आएगा, 3 इंटू 127, यही आएगा। अब 127 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 21, 2 रिमेनिंग रहेगा, 3 2 6, 8 हो जाएगा, 3 1 3, तो s7 आ गया 381। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और आपको सामने क्वेश्चन दिख ही गया होगा, दिख गया कि नहीं, दिख गया, तो ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, हिंट दे देते हैं ना, हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना आए। सम फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, आपको यहाँ पर s10 फाइंड करना है। इसमें हमने s7 फाइंड किया था, s10 फाइंड करना है। ओके, तो कर ही नहीं आप, फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले r निकाल लीजिए, a है 1, r कितना है, r है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, r आएगा 1/2। जब r लेस देन 1 हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sn का, a 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब r लेस देन 1 हो। वैसे कोई सा ही फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर सही आ जाएगा, बट फिर भी करेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18, 2 + 6 + 18 प्लस so on प्लस 4 3 7 4। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। ओके, एक मिनट क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लें क्या है, सही है। अब इसमें देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सम ऑफ n टर्म्स। क्या फॉर्मूला होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। पर यहाँ पर n नहीं है हमारे पास, देखिए a है हमारे पास, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और r है, r कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो r आ गया 3, r है और a है, एंड l है, इसमें l हमारे पास है 4 3 7 4। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है n नहीं है। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, बट n हमारे पास नहीं है इसमें, तो क्या करा जाए, तो Sn का जो फॉर्मूला था Lr माइनस a सॉरी Al माइनस r अपॉन r-1, ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है।
-2/2। अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13,120/2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 12, 2 6 12, 1 रिमेनिंग आया 11 हो जाएगा, 2 5 10, 1 रिमेनिंग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 6 12 और 0, तो ये Sn की वैल्यू आ गई 6560। तो ये आ गया सम ऑफ दीज टर्म्स। जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ध्यान रहे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो, पर इसके लिए आपको n फाइंड करना पड़ेगा। n कैसे फाइंड करेंगे हम, l के फॉर्मूले से, लास्ट टर्म के फॉर्मूले से। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर और समझिए क्या दे रखा है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। जीपी के जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उनका सम है 16। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, जब तक प्रोडक्ट ना दे रखा हो आपको तब तक आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लेने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स ए आर एंड ए आर स्क्वायर, इनका सम दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 16 दे रखा है। ओके, एंड क्या दे रखा है और क्या दे रखा है, द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, ए आर स्क्वायर के बाद अगली 3 टर्म कौन सी होंगी, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इनका सम दे रखा है 128, मींस ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 इज 128। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मींस हमें Sn फाइंड करना है। तो Sn के लिए तो a भी चाहिए हमको और r भी चाहिए, ठीक है ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1/r-1। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें a और r फाइंड करना है। ये दोनों इक्वेशंस मिल गई हमें, इनको सॉल्व करिए और a और r को फाइंड करिए। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें और देखें कि आप लोग कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व। इन केस अगर आपको नहीं आ रहा है देन आप विजिट करिए, वापस देखिए लेक्चर को, आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपको नहीं आया तो यहाँ पर देखिए हमने a कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 + r + r² = 16। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यस ar³ कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 + r + r² = 128। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि मोस्टली टर्म यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा। ar³ 1 + r + r² एंड लेफ्ट साइड क्या है, a 1 + r + r² = 128/16। a से a कैंसिल, ये टर्म से टर्म कैंसिल एंड 16 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 128। तो r³ आ गया यहाँ से 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, देन r की वैल्यू मिल गई हमें कितनी 2, r आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसमें a की वैल्यू निकालनी। तो a की वैल्यू कहाँ से निकालें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन किसी में वैल्यू रख दीजिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, r रख करके a की वैल्यू यहाँ निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फॉर्मूला बाद में लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रख रहे हैं a 1 + r + r² = 16 है, r की जगह में कितना रखना है 2 रखना है। तो 1 + 2 + 2 का स्क्वायर = 16, या आएगा 3 + 4 = 16। ये कितना आ गया 16/7। a मिल गया हमें, r मिल गया हमें, बस n नहीं है। तो आंसर हमारा जो आएगा वो n के फॉर्म में ही आएगा। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स का सम निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया था ये भी, ar⁻n-1/r-1। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, a आ गया कितना 16/7 और r कितना है, r है 2 की पावर n-1/2 -1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 16/7 ब्रैकेट के अंदर
अपॉन आर माइनस वन, और इसमें रख दीजिए वैल्यू ए की एंड आर की। तो ए तो है 1, आर कितना है 4 की पावर n माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन इज इक्वल टू 5461। तो ये आएगा 4 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 5461। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, n निकालना है। तो 4 की पावर n माइनस वन अपॉन 3, और एक काम करिए इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 जो अपॉन में था वो इधर लेके आ गया 5461 इंटू 3। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5461 में, कैसे करेंगे 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 3 6 से कितना होता है 18, 1 रिमेनिंग रहेगा, 3 4 जा 12, और कितना आ जाएगा 1 रिमेनिंग था 12, 13 आ जाएगा, फिर अगेन 1 रिमेनिंग, तो क्या होगा 3 5 जा कितना होगा 3 5 जा 15 और 1 16। तो ये आ रहा है 16,383, 4 की पावर n माइनस वन 16,383। अब इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो 16,383 प्लस 1 हो जाएगा, एंड 4 की पावर n कितना आएगा 384। अब यहाँ हम तब सॉल्व कर पाएंगे, कंपेयर हम तब कर पाएंगे यहाँ पर जब हमें पता चले कि ये है क्या। मतलब या तो इसको 4 की पावर n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 4 की पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर इस 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, ये 16,384, यह आ जाएगा 2 की पावर 2n। अब इसको आप 2 की पावर n के फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि 2 की पावर कितनी होती है। ये 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। ठीक है, अगेन करिए 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, डिवाइड नहीं हो रहा है 0, 2 9 जा 18, 2 4 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करिए 20, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 7 जा 14। ठीक है, क्लियर, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर 2 2 जा 4। अच्छा यहाँ पे लग रहा था मुझे यार कुछ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है। अब देखिए क्या था, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, ओके 1 1 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 18 में डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, सॉरी 19 में 2 9 जा 18, 1 रिमेनिंग है 12 आ गया, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 20 आ गया है, एंड 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग रहेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 1024 आ गया। और ये जो 1024 है ये तो यार एटलीस्ट आप याद रखिए इसको 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, ये तो आप रट्टा मार लो, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। तो यहाँ पर 2 की पावर 10 ही हो गया, और 11 12 13 एंड 14, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 14 लिख सकते हैं। अब आप कंपेयर करिए, बेस सिमिलर एंड पावर आर आल्सो इक्वल, तो n कितना आ जाएगा 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, तो n कितना आ गया 7 आ गया है। तो दिस इज योर आंसर। ये नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने और इसमें हमको गिवन है nth टर्म ऑफ अ जीपी। ओके, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें। अगर आपको नहीं आ रहा है पहले देख लीजिए आपका कौन सा आंसर आ रहा है करेक्ट, और फिर देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो इफ nth टर्म ऑफ अ जीपी का जो nth टर्म है वो क्या है, वो है यहाँ पर 128। nth टर्म मतलब an गिवन है आपको, tn गिवन है, ठीक है, और sn गिवन है सम ऑफ n टर्म्स 255, r गिवन है कॉमन रेशियो, एंड फाइंड करना हमें a की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है, n गिवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म गिवन नहीं है तो Sn का हम ये वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, कौन सा ar की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा इस केस में, क्योंकि हमें n गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। फिर Sn का फॉर्मूला और क्या होता था
आपका आंसर भी यही आया था, क्रॉस चेक कर लें, अगर आया था तो वेरी गुड। नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने लिया है, इफ x 2x plus 2 and 3x plus 3 are first three terms of any geometrical progression, किसी गुणोत्तर श्रेणी के आपको फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 टर्म्स गिवन हैं, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि फोर्थ टर्म बता दो में क्या आएगा, ठीक, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हमें x पता चल जाए तो फोर्थ टर्म बड़ी इजीली बता देंगे, क्योंकि x पता चलेगा तो हम कॉमन रेशियो बता पाएंगे, फर्स्ट टर्म बता पाएंगे, देन फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी इजी। बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो जीपी का कॉन्सेप्ट समझिए,